ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। 13 जुलाई 2022 को गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व होगा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष अमावस्या तिथि को गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती हमारे गुरु परंपरा के एक तरह से मुखिया हैं। गुरु परंपरा हमारे गुरुजी महर्षि महेश योगी जी ने हमें बताया कि नारायणम पद्मभवम वसिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरंच व्यासम शुकम गौड़पदम महांतम गोविंद्र योगिंद्र मथास्य शिष्यम श्री शंकराचार्य मथास्य शिष्यम पादंच हस्तामलकंच शिष्यम तंत्रोटकम वार्तिक कार्यमण्यान अस्मद्गुरुम संततमानतोस्मि। यानी कि भगवान विष्णु से स्टार्ट हुआ गुरु परंपरा का पालन, जिस गुरु परंपरा का हम भी पालन करते हैं, आप भी पालन करते हैं। 13 जुलाई 2022 को ऐसा खास क्या है, ज्योतिष के अनुसार आपको बताएंगे। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि वेदव्यास ऋषि जी का जन्म हुआ था, और उनका जन्म होने के कारण से ही, क्योंकि इस गुरु परंपरा में सबसे बड़े लोकप्रिय और सबसे बड़े ज्ञानी ब्रह्मर्षि महर्षि वेदव्यास ऋषि हुए हैं। आज हमारे जीवन में ज्ञान का जो भी प्राप्ति होता है, इन सभी ज्ञानों की रचना जो है वेदव्यास ऋषि ने किए हैं। पराशर ऋषि के पुत्र थे वेदव्यास, और वेदव्यास ऋषि के पुत्र थे शुकदेव जी, जिन्होंने उस ज्ञान का पूरी दुनिया को उपदेश दिया है, बताया है। और वेदव्यास ऋषि जी का आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि में जन्म हुआ था, इसीलिए इसे गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। क्योंकि दुनिया में पूरी संसार, पूरी जगत, पूरी चराचर जगत वेदव्यास ऋषि को ही गुरु मानता है, तो इसीलिए आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। अब ज्योतिष के अनुसार क्यों खास है, तो बुध ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेंगे, 13 विराजमान रहेंगे 13 जुलाई को। शनि ग्रह 13 जुलाई को मकर राशि में रहेंगे, और देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में रहेंगे। तो जब ये तीनों ग्रह अपने अपने स्वग्रही होंगे, तो बुध ग्रह के माध्यम से भद्र नाम का राजयोग बनेगा, शनि देव के द्वारा शश नाम का राजयोग होगा, और बृहस्पति ग्रह के माध्यम से हंस नाम का राजयोग बन जाएगा। गुरु पूर्णिमा का तिथि इसलिए खास होता है क्योंकि कई बार आप बारंबार तमाम तरह की आमदनी मार प्राप्ति, कठिन परिश्रम के माध्यम से धन की प्राप्ति तो आप करते हैं, लेकिन उस धन का ठहराव नहीं होता है, बरकत नहीं होती है। और इसका कारण केवल एक यही होता है कि आपके जीवन पर आपके इष्ट देव का और आपके ऊपर गुरु की कृपा नहीं है, और ना होने के कारण से ही आप बारंबार डिफीट हो जाते हैं। इस गुरु परंपरा, इस गुरु पूर्णिमा को आप अपने गुरु परंपरा को निर्धारित कर सकते हैं और उनको अपने जीवन में अनुसरण करें। यदि आपके कोई गुरु नहीं है, आपके जीवन में कोई इस तरह का बताने वाला नहीं है, तो आप अपने इष्ट देव को ही अपने गुरु के रूप में स्थापित करें। अब इष्ट देव को आप कैसे समझेंगे, तो हमारे जन्म कुंडली के अनुसार हम अपने इष्ट देव को निर्धारित कर सकते हैं। हमारे भाग्य स्थान को ही धर्म स्थान माना जाता है, तो भाग्य में यदि भाग्य के स्वामी हमारे भाग्य का जो नंबर होता है उसके राशि के अनुसार हम ग्रह से संबंध देखते हैं, और उस ग्रह से संबंधित देवता को ही हम अपने जीवन में इष्ट देव के रूप में स्वीकार करते हैं, और अपने इष्ट को ही गुरु भी बना सकते हैं।
और इस चराचर जगत के बताए गए हैं कि वसुदेव सुतम देवम कृष्णम वंदे जगत गुरु। यदि कोई आपके जीवन में इस तरह का आपको समझ नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज हैं, तो भगवान कृष्ण को ही जगत गुरु माना गया है, सबसे बड़े गुरु। वसुदेव सुतम देवम वंदे कृष्णम जगत गुरु। तो आप भगवान कृष्ण की एक, बांके बिहारी जी की एक बड़ी मनमोहक छवि को, तस्वीर को अपने पूजा स्थान पर विराजमान करें, अपने कार्यस्थल पर विराजमान करें और उन्हें अपने जीवन में गुरु के रूप में स्वीकार करें, उन्हें अपने हृदय में विराजमान करें। गुरु ही हमारे जीवन में अंधकार से प्रकाश, असफलता से सफलता की ओर लेके जाता है। जब तक गुरु नहीं होगा तो आप सफल नहीं होंगे, किसी भी कार्य में आपको सिद्धि नहीं मिल सकती है। आप 1 करोड़ रुपए कमा लें, लेकिन वो 1 करोड़ भी एक क्षण में ही सब कुछ नष्ट हो जाएगा, आप उसकी भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में गुरु की कृपा नहीं होती है तो हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। राशि के अनुसार देखा जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए ये गुरु पूर्णिमा बेहद शानदार, भद्र नाम के राजयोग के माध्यम से जरूर आप अपने गुरु परंपरा की पूजा करें। कर्क राशि वालों के लिए शनि ग्रह के द्वारा शश नाम का राजयोग बनेगा। मकर राशि वालों के लिए शश योग का राजयोग का प्रभाव रहेगा। मीन राशि और धनु राशि के जातकों के लिए गुरु ग्रह के माध्यम से हंस नाम का राजयोग तथा भद्र नाम का राजयोग, यानी कि मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि, इन 4 राशियों में 2-2 राजयोग बनेंगे। और मकर राशि, कर्क राशि, मेष राशि और तुला राशि में शश नाम का राजयोग शनि ग्रह के द्वारा बनने वाला है। अब ऐसे परिस्थिति में आप अपने महत्वपूर्ण जीवन के तमाम उद्देश्यों की पूर्णता के लिए, तमाम असफलता को सफलता में बदलने के लिए इस गुरु पूर्णिमा को आप अपने एक गुरु को सिलेक्ट करें, निर्धारित करें और एक बार अपने आप में निर्णय करें। इसको कहा जाता है आत्मनिर्णय लेना। आप जब आत्मनिर्णय लेंगे, अपने आत्मा से आप उन्हें गुरु मानेंगे और गुरु मान करके आप उनसे दीक्षा ले लेंगे। अब दीक्षा लेने के लिए देखिए, कोई भी देवी देवता, ऋषि मुनि, महर्षि, देवर्षि, ज्ञानी, विद्वान, ब्राह्मण, किसी को भी आप गुरु मानते हैं तो उनके बताए हुए उपदेशों को ही आप मंत्र बना सकते हैं। उनके बताए हुए अच्छे वाणी को अपने जीवन में आप मंत्र के रूप में स्थापित कर लें और उस मंत्र को ही अपने जीवन में गुरु मंत्र बना लें। यदि किसी गुरु परंपरा से आप जुड़े हुए हैं तो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु परंपरा की बाकायदे भव्य आपको अपने घर में पूजा विधिवत करनी चाहिए। जैसे हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं षोडश उपचार, उसी तरह से गुरु की भी हमें अपने षोडश उपचार पूजन करना चाहिए और इस बेहद कल्याणकारी और सकारात्मक लाभदायक पर्व का हमें लाभ लेना चाहिए। ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण समय है क्योंकि वेद व्यास ऋषि का जन्म होने के कारण से ये दिन अपने आप में पूरी शक्ति, तेज और महत्वपूर्ण हमारे जीवन में कल्याणकारी दिन हो जाता है। इस दिन गंगा स्नान का फल होता है, धार्मिक कार्यों का फल होता है, व्रत करने का फल होता है, भगवान विष्णु नारायण लक्ष्मी की पूजन का फल होता है, सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा का फल होता है और तमाम तरह के हमारे अभीष्ट कार्यों की सिद्धि के लिए, अपने गुरु की कृपा के लिए ये दिन निर्धारित किया गया है। ये दिन अपने आप में तमाम तरह के हमारे जीवन के अरिष्ट कष्ट दोषों के निवारण के लिए है। यदि व्यापार में आप बारंबार असफल हो रहे हैं तो इस दिन आप अपने गुरु की कृपा, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का जप करें। उससे आपको आपके जीवन में तमाम तरह के व्यापारिक असफलता का निवारण मिल जाएगा। रिश्तों में तनाव है तो रिश्तों के तनाव के लिए इस दिन आपको माता लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए, लक्ष्मी नारायण की उपासना करनी चाहिए और तमाम तरह के जीवन में बेवजह शत्रुओं के माध्यम से आपको प्रताड़ना मिलती है
तो आप भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम, यानी कि भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप करें, उन्हें अपने जीवन में गुरु बनाएं। और जब आप इस तरह से अपने जीवन में तमाम तरह की जो भी समस्याएं हो सकती हैं, दुनिया में अनेक समस्याएं हैं लोगों की, तो अपने किसी भी समस्या में यदि आप उलझे हुए हैं तो जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जप करें और अपने गुरु परंपरा का पूरी तरह से निष्ठा से ईमानदारी से पालन करें। और अपने गुरु को आप किसी मंदिर में स्थापित न करें, अपने हृदय में उन्हें विराजमान करें और एक बार आप बैठा के देखें। यदि अगले कुछ समय में आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ना हो, बड़ा बदलाव ना हो, तो आप कहेंगे इस दुनिया में जो भी कामयाब व्यक्ति हुआ है, चाहे वो ऋषि मुनि महर्षि हों, व्यापारी हों, बिजनेसमैन हों, हीरो हीरोइन हों, या किसी भी तरह की प्रसिद्धि जो होती है, उनके जीवन में निश्चित रूप से यही रहस्य है कि वो अपने दिल से किसी न किसी को अपने रोल मॉडल, अपने गुरु, अपनी गुरु परंपरा को स्थापित कर लेते हैं और तभी वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर जरूर आप संपर्क कर सकते हैं, दिल खोल के निसंकोच रूप से। कोई आपसे हम उसके लिए चार्ज नहीं लेते हैं। बाकी आप सभी समर्थन करते हैं और हमारे कार्यक्रमों को पूरी तरह से आप सहयोग करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं और इस पावन पर्व, शक्तिशाली पर्व की आपके जीवन में संपूर्ण कृपा हो, आपके गुरु की कृपा हो, आपके माता पिता, आपके पितरों की आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। ऐसी ढेर सारी शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।